इम्पोर्टेंट बात, जिन मेरे भाइयों के पार्टिकल सर्वर जो हैं अभी डॉक्यूमेंट पे हैं, वैसे फिजिकली तो पता नहीं, पर मुझे मेरे भाई बहनों के पार्टिकल सर्वर हैं और अभी भी मार्च का एक नया जुमला मार्केट में उठ रहा है। तो आप लोग जो एग्रीमेंट होगा उसमें पढ़ सकते हो। उसमें लिखा था कि आप अपने पार्टिकल सर्वर ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों, आप अपने पार्टिकल सर्वर उन लोगों को ट्रांसफर कर देना जो अभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं। वैसे तो सभी लोगों को सच्चाई पता लग चुकी है, पर फिर भी जो 10-20% बोलते हैं, आप लोग उन्हें अपना ट्रांसफर कर दो पार्टिकल सर्वर। और बदले में मार्च की अगर वो डेट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग गारंटी के तौर पे एक चेक उनसे ले लेना। दोस्तों, अगर वो ये चीज बोल रहे हैं, कितनी की सच्ची बोल रहे हैं, आप लोगों को आज ही इस बात का पता लग जाएगा। वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों 3 जवाब मैं और दे दूं। एमओयू होता क्या है? एमओयू को बड़े लोग बड़े चक्करों में लेके बैठ गए कि एमओयू 13,500 करोड़ ये वो हो गया। अरे यार, इसमें 13,500 करोड़ ना सरकार दे रही है वी नाउ को, ना वी नाउ दे रही है सरकार को। वी नाउ ने उन्हें ये बोला कि हम ऐसा काम करेंगे, तो सरकार ने ओके बोल दिया। सरकार ने कोई जमीन नहीं थी वहां पे, और वो एमओयू कैंसिल कर दिए। ये पढ़ लो यहाँ पे। और हो सकता है आगे चल के योगी सरकार और कोई धोखे का केस ना डाल दे, हो सकता है। और दूसरी बात, अब ये जो बात कर रहे थे लोग, हमने जीएसटी दिया, हमने इनकम टैक्स दे दिया, हमने ये दे दिया। अरे दोस्तों, वो पैसा आपने सुक्खी को दिया है। सुक्खी ने आगे कैसे दिया? सरकार को अगर पहले पता होता ये पॉन्जी स्कीम है, तो सरकार भी बड़ी पहले इसे हाथ डाल देती, क्योंकि ये पैसा सुक्खी वी नाउ कंपनी के थ्रू ऊपर गया है। पहले ये बात को समझो। और बेवकूफों की तरह पॉजिटिव पॉजिटिव बोलने वालों, थोड़ा आप खुद ही बता दो इन्वेंट्री में आपके क्लाइंट्स कहाँ हैं खुद। तीसरी बात, ये एक बात और बता देना, जितने भी वीनो के डायरेक्टर्स हैं ना, जहां से ये डब्बा खरीद के ये डाटा सेंटर का एक दो जगह पे जो लगाए हुए थे, वो डब्बे पूरी पैकेजिंग वैसे कर रहे थे, तो दोस्तों उन कंपनियों ने भी इन पे केस ठोक दिए हैं, इनके डायरेक्टरों ने केस ठोक दिए, एम्प्लॉयज ने इनके ऊपर केस ठोक दिए हैं, इनके पर्सनल असिस्टेंट्स ने इनके ऊपर केस ठोक दिए हैं। तो बात करते हैं 15 अगस्त का जुमला, फिर दशहरे का जुमला, फिर नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली के जुमले दिए जाएगा, रेंट ये होगा वो होगा। ये बकवास मारी गई थी। मुझे तो पहले ही पता था देना दूना तो दूर की बात, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। खुद भी मैं क्या ही बोलूं, कैसी सिचुएशन में ये लोग बैठे होंगे। ये बकवास जो झूठी कॉमेडी नाइट्स ये बना के रखा है ना, लोगों को झूठे फेक पंप दे दे के नचा देना, तो ये बड़ी गलत बात है। मेरे हिसाब से ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था। और आगे सेक्शन 70 लगना है या नहीं लगना, उसके ऊपर भी एक वीडियो आई थी। दोस्तों देखो, वो तो अब रिकवरी अगर ईडी ने करनी है तो उन्हें वो लगाना पड़ेगा। आप खुद सोचो, 3500-3700 करोड़ का स्कैम बता दिया, 250 करोड़ रुपए की रिकवरी अभी हो चुकी है शेयर अटैच करके, 178 करोड़ रुपए पहले अटैच हो गए थे। तो अब बाकी की जो रिकवरी होगी वो होगी कहाँ से? होगी इन्हीं इन्हीं अपलाइनरों से ही होगी ना, और तो कोई चारा नहीं है। और क्वांटम वाले पैसों से होगी जो सुखी ने बाहर भेजे हुए हैं। तो इन्हीं दो चीजों से जो है मतलब इनकी रिकवरी हो सकती है ईडी की, तभी हम लोगों को पैसा मिलना है। नहीं तो मुझे नहीं लगता हम लोगों को जल्दी पैसा मिलना है। और लोग कहते हैं कि अभी तक अगर सुखी गलत है तो जज साहब ने सजा नहीं दी। दोस्तों, जज साहब अभी रिकवरी तो हो जाए उसके बाद ही अपना फैसला सुनाएंगे, पहले सुना देंगे? अभी आप ईडी की कोई भी, जब लास्ट वो भी आई है, जब कुछ भी आई है, मतलब प्रेस रिलीज आई है, नीचे आप पढ़ा करो, इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस लिखी हुई है। अब आप लोगों को बता दूं, 2019 में बुड्स एक्ट के तहत और एमएलएम पॉन्जी स्कीम सब चीजों को बैन कर दिया गया था। ये जो प्राइजेस देना, दुबई भेजना, ये बुर्ज खलीफा फ्लैट देना, ये सब बैन है ऑलरेडी। तो इसके ऊपर ये पॉन्जी स्कीम चला के जो काम किया, इसमें दोस्तों बेल भी नहीं है। 5 साल 6 साल से पहले बेल भी नहीं होनी। बेल भी उस आधार पे सुखी की होगी अगर उसने कोई बिजनेस बार खड़ा किया हो, इतना उसका पैसा दिख रहा हो, या बेल कराने वाला बंदा 3500 करोड़ की गारंटी डाल ले या कुछ हो। तो ऐसा दोस्तों इम्पॉसिबल है। 5 साल से पहले मुझे नहीं लगता ये काम होगा। और हमें तो मुद्दा अपने पैसों से है, पैसों की बात पैसों से ही होती है। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, दिवाली वाले दिन भी कई लोगों के फोन आए, बड़े पैनिक थे, मेलें आई कि सर ये हमें झूठ बोलते हैं, दिए जला देते हैं, कुछ है नहीं। कई तो अंधेरे में भी दिए जला के आगे। देखो यार, बात ऐसे है, जो जो अपलाइनर्स हैं, अब जो जो यूट्यूबर हैं, इन्फो विद नितिन हो गया, निकुंज राठी हो गया, नासा क्रिएटर, और भी जितने भी छोटे मोटे यूट्यूबर होंगे, तो यार एक चीज बता दो,
यार कोई क्लाइंट लिस्ट ही दिखा दो, इन्वेंट्री डब्बा अटैच ही दिखा दो, यार कुछ तो दिखा दो। चलो आज सारी बात का छोड़ो, आप ये लोग कुछ नहीं कर सकते, गप्पे हैं इनके पल्ले और कुछ नहीं है। स्कैम ईडी ने घोषित कर दिया, मीडिया पे हाई लेवल पे आ गया था, अब और भी हाई लेवल पे आने वाला है दोस्तों। ये जो झूठे ये लोग आप लोगों पे ऐसा कर रहे हैं ना दोस्तों, सेक्शन 70 अगर लगता है तो इन लोगों पे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये झूठा ये कर रहे हैं और ईडी ने अपनी रिकवरी भी करनी है, तब सेक्शन 70 लगाना ही लगाना है। अब बात करूं आईपीसी सेक्शन 420, आईपीसी सेक्शन 405 और 6, 409, काफी सेक्शन जो हैं जो ये मिसगाइड कर रहे हैं जो लोगों को, उनके ऊपर लागू होती है। अब ये आगे चल के देखते हैं क्या होता है, क्योंकि झूठे प्रोमिसेस, झूठे, ये बहुत बड़ा क्राइम है। इन लोगों को अभी शायद पता ही नहीं है ये यूट्यूब पे बोल क्या रहे हैं। तो चलो बाकी बात छोड़ो दोस्तों। अच्छा, तीसरी बात, मैं काफी लोग मुझे मेलें करते हैं, इंफॉर्मेशन अपलाइन या मतलब सारी चीजों की दे रहे हैं, और कुछ ईडी के पास दे रहे हैं, कुछ नोएडा दे रहे हैं। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन वही दो जो करेक्ट हो, ऐसे हवा में नहीं देनी है। हम जेन्युइन काम करते हैं, जेन्युइन वे में चलते हैं। जो स्कैमर्स ने हमारे पैसे लिए, हम चाहते हैं कि चलो हम गवर्नमेंट की मदद करके अपने पैसे गवर्नमेंट से ले सके। तो हमने एक परफेक्ट चीज वही वहां बतानी है, जो चीज प्रॉपर हो। एक फाइल बनाओ, फाइल में ये चीज लिखो, ये यहाँ पे ये है, इतना पैसा इसका यहाँ हो सकता है, इस वे में लिखो, तभी ये पॉन्जी स्कीम में रिकवरी मिलनी है। ऐसे नहीं मिलनी कि ये मेरा अप्लाइनर है, इसने मेरे इतने पैसे, थोड़ा सा डिटेल भी निकालो। और तो यही बोलना था। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, लोग कहते बेल होगी, बेल बुल कोई नहीं, 5 साल सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खा के आ गई है, 2 बार हाई कोर्ट, 2 बार सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल बिल रिजेक्ट हो गई आरिफ तक की। तो बेल बुल नहीं इन्हें मिलनी, बेल के लिए आधार चाहिए। आधार कैसे, 3700 करोड़ का स्कैम है, 1800 दे दिया, 250 की रिकवरी ईडी ने कर दी। अब उसके अलावा जो बाकी 1500 करोड़ है उसकी कोई गारंटी डालने आएगा तभी काम बढ़ेगा। सुखी का कोई बिजनेस नहीं चल रहा। आप लोग खुद समझदार हो कि जो डाटा सेंटर थे वो कोई काम नहीं है, कुछ नहीं कर रहे। एमओयू कैंसिल है, एमओयू, उसमें भी लोग झूठ बोलेंगे नहीं कैंसिल, ये लो सामने आप पढ़ लो, एमओयू भी कैंसिल है। और बताओ। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा था कहीं गवर्नमेंट ना ऊपर सुखी के और एफआईआर कर दे कि इसने हमारा भी विश्वास तोड़ा है। भाई योगी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है अगर अपनी आई पे आए, तो सुखी ने उनका भी विश्वास तोड़ा है। अब क्लाइंटों की बात करें, 2-3 क्लाइंट और 2-3 लाख का रेवेन्यू जो है टोटल शो हुआ था। डाटा सेंटर ये बनी बनाई कंपनी से उठा रहे थे, वो मैं नाम नहीं लूंगा कंपनियों के, ऑलरेडी उन्होंने भी इनके ऊपर केस कर दिए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं, बेल में गारंटी 1500, 3500 करोड़ की कौन डालेगा? तो इसीलिए दोस्तों कह रहा हूं, इतनी जल्दी बेल नहीं होगी। बेल होगी एक समय के अनुसार, जितना भी टाइम लगेगा। होती या नहीं होती है वो बड़ी दूर की बात है, हमारा काम हमारे पैसों से होना है। और दूसरी बात, इन्वेस्टरों ने, 24 इन्वेस्टरों ने जिन्होंने केस डाला था, उनका केस जो आर्गूमेंट्स पे पहुंच चुका है पीएमएलए स्पेशल कोर्ट बैरी साहब की बैरिक में। तो उनका जो अभी अगले 18 नवंबर की उनकी डेट पड़ी है, देखते हैं उनका क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो ये भी बड़ी सोचने वाली बात होगी, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी कि अगर उन लोगों को पैसा मिल जाता है या किसी भी वे में उन लोगों को कोई ना कोई आगे चीजें देखने को मिलती हैं। बट प्रॉब्लम यही है ना कि आप सभी लोगों को गुमराह कर रहे थे ये बड़े बड़े अपलाइनर्स, बड़े बड़े फेक यूट्यूबर्स, जिनके ऊपर आगे चल के कार्रवाइयां हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला। देखो सच सामने आ गया, दिख गया आप लोगों को दिवाली में। अब जाके पूछ लेना इन लोगों से कि यार मार्च में भी अब कौन सा जुमला है, क्या हो जाएगा? ये बोलेंगे ऐसे नहीं होगा। दोस्तों कुछ नहीं होना, मैं आपको बता दूं, पॉन्जी स्कीम डिक्लेयर हो चुकी है। अब जब तक रिकवरी नहीं होती तब तक हो सकता है जज साहब सजा अभी ना दे, अभी ऐसे ही केस चलता रहे। बट मैं वही कहूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पॉन्जी स्कीमों में पैसे ना लगाओ। अब जहां लगाए हैं, अब इन लोगों अपलाइनर हो गए ये यूट्यूबर, निकुंज राठी, इन्फो विद नितिन और बड़े होंगे, उन लोगों से पूछो तो सही यार क्या है पॉजिटिव। यार दिमाग मत खराब करो, कॉमेडी नाइट सर्कस नहीं चली हुई यहाँ पे जो हर हफ्ते आके गाना गा के, गीत गा के या पॉजिटिव पॉजिटिव बोल के या ये बोल के निकल जाओ। ये गलत चीज है। जो अगर है ना तो वो चीज आप बताओ, अगर नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं है बताने की या करने की। अगर कुछ है तो बताओ, फेक काम ज्यादा टाइम नहीं चलता है। यही मैंने बोलना था दोस्तों।